स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आपको याद ही होगा कि पिछले साल उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो कि आपका स्टार्ट हुआ था कन्याकुमारी से और वो कश्मीर तक गए थे। लेकिन इस बार जो है मणिपुर से लेकर आपका मुंबई तक ये पूरी यात्रा निकलने वाली और करीब 15 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरेगी, जिसका टोटल डिस्टेंस 6,700 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन क्या हुआ है कि यहां पर जब ये आसाम पहुंचे तो आसाम में वहां पर एक टेंपल में जाना चाहते थे, जहां पर उनको रोक दिया गया। ये आप देख सकते हो, व्हाट्स माय मिस्टेक, राहुल गांधी डिनाइड एंट्री इनटू आसाम श्राइन स्टेजेस सिट इन। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि बेसिकली जिस जगह पर वो जाना चाह रहे थे उसका बहुत महत्व है। लेट मी टेल यू, आसाम के अंदर वो क्या है, यहां पर क्या हुआ एग्जैक्टली, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर इस साल का 26 मई को अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए हमारा SIP प्लस जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर जो पूरा रिवीजन है स्टैंडर्ड बुक का, वो सब कुछ कराया जाता है, टेस्ट सीरीज होता है। मतलब आपकी जो तैयारी है प्रीलिम्स के लिए वो पुख्ता कराने के लिए ये आपका बैच काफी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी करनी है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाएगा, तो ये फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जा रहे थे, उसको पूरा कर रहे थे। जब वो आसाम में पहुंचे, और आसाम के अंदर मैं बता दूं वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नगांव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये रहा आपका आसाम, यहां पर गुवाहाटी देखने को मिलेगा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका नगांव डिस्ट्रिक्ट है। इसी के अंदर बेसिकली एक जगह है बताद्रवा थान, ठीक है। ये अब ध्यान में रखिएगा, मैं आपको इसके बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा, इसका बहुत महत्व है। लेट मी टेल यू, तो जो बताद्रवा थान है बेसिकली एक श्राइन है वहां पर, ठीक है, जिसको काफी लोग जाते हैं, वहां पर प्रेयर करते हैं, गाना गाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, उसको फॉलो किया जाता है। और ये आपका 15th सेंचुरी से चलता आ रहा है, ठीक है। खैर वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर राहुल गांधी जी सभी लोगों के साथ उस जगह जाना चाहते थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर उनको रोक दिया गया। और इस तरह से आप देख सकते हो वो वहीं पर बाहर बैठ गए और साथ ही साथ यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, गार्ड्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे मैं तो बस जाकर हाथ जोड़ना चाहता हूं। साथ ही साथ आपको पता है कि कल जो अयोध्या के अंदर राम टेंपल का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आज के डेट में भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, बेसिकली वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे थे कि वही टेंपल में जा सकते हैं। खैर मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिर्फ जो कांग्रेस लीडर हैं गौरव गोगोई और उस एरिया के जो एमएलए हैं, मतलब बताद्रवा एमएलए उस एरिया के जो हैं शिबामोनी बोरा, उन दोनों को ही अलाउ किया गया था, बैरिकेड क्रॉस करके उन दोनों को अलाउ किया गया था और वो लोग अंदर जा पाए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो थान मैनेजमेंट कमिटी है उन्होंने इसको लेकर क्या बोला है। देखो, उनका बेसिकली ये कहना था कि अगर राहुल गांधी जी को वहां पर जाना है तो वो बेसिकली 3 बजे के बाद जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो इस समय सुबह जाएंगे करीब 9 बजे के आसपास, तो उसकी वजह से वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कल राम टेंपल का उसी समय आपको याद होगा प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा जो राम टेंपल का इनॉग्रेशन है वो सब कुछ चल रहा था, तो इसकी वजह से ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसकी वजह से उनका कहना था कि अगर राहुल गांधी जी को जाना है वहां पर तो वो 3 बजे के बाद जा सकते हैं, जब सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और यही चीज मैं आपको बता दूं, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी कहा कि यहां पर अगर राहुल गांधी जी को जाना है तो वो बाद में जब अयोध्या सेरेमनी जो आपका कंक्लूड हो जाएगा तो उसके बाद वहां पर जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर जो जयराम रमेश जी हैं
उनका ये कहना था कि देखिए हमने इसके लिए ऑलरेडी परमिशन ले लिया था, हम 11 जनवरी से यहां पर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे और हमारे जो 2 एमएलएज हैं आसाम के अंदर उन्होंने ऑलरेडी मैनेजमेंट से बात कर ली थी और हमने बोल दिया था कि 22 जनवरी को सुबह 7 बजे हम वहां पर जाएंगे और इसके लिए हमें परमिशन भी मिल गया था और उन्होंने कहा था कि आपका स्वागत है। लेकिन अचानक से एक दिन जस्ट पहले, मतलब कि यहां पर संडे को बोल दिया गया कांग्रेस को कि आप 3 बजे के बाद ही जा सकते हैं क्योंकि यहां पर इशू हो सकता है। तो यहां पर अब क्वेश्चन कई लोगों के मन में यह भी आ सकता है कि फिर 3 बजे के बाद चले जाते। तो देखो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो पूरी यात्रा है वो वेल प्लान्ड है, एक एक जगह कब कहां पर हम जाएंगे, अगर इसको हम डिले कर देंगे तो आगे चलकर थोड़ी सी मुसीबत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हम इसको डिले नहीं करना चाहते और हम 3 बजे के बाद नहीं जा सकते हैं। तो ये पूरा मामला हुआ था। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, सबसे पहला तो जिस जगह वो जाना चाहते थे दैट इज बता थान, ये एग्जैक्टली क्या है? देखो यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, बता थान कहिए या फिर बोरदोवा थान, ये एक ही है आपका। मैं आपको दिखाता हूं पिक्चर्स में, इस तरह आपको कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये बता थान जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड साइट्स फॉर एसमीज वैष्णवाइट। जो आसाम के अंदर वैष्णवाइट्स हैं उनके लिए जो बता थान है, जो मैंने आपको बताया नगांव डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर मैप में जो नगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है आपका, ये वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड साइट है आसाम के वैष्णवाइट्स के लिए। और ये बेसिकली सिचुएट किया गया था एट द बर्थ प्लेस ऑफ वैष्णवाइट रिफॉर्मर, मतलब जिन्होंने ये पूरा रिफॉर्म लाया था, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था पूरा, उनका नाम है श्रीमंत शंकरदेवा, ठीक है। 1449 से 1568 तक का पूरा उनका जीवन काल था। तो उनका जो बर्थ प्लेस था वहीं पर इसको बनाया गया है। देखो यहां पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर, मतलब नगांव डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है कि शंकर देव ने फाउंड किया था फर्स्ट एवर कीर्तन घर एट बोरदोवा, मतलब वो जो जगह है वहां पर बोरदोवा, वहीं पर 1494 में ये पहली बार जो कीर्तन घर है जो मैंने आपको दिखाया, इसको पहली बार किया गया था। और यहां पर क्या होता है कि जो नियो वैष्णवाइट है, मतलब जो न्यू वैष्णवाइट फेथ के लोग हैं वो वहां पर आते हैं और 15th सेंचुरी के बाद से वहां पर जो एक अपना ही धर्म है, और ये धर्म क्या है, एक शरण नाम जो धर्म है उसको वो लोग प्रीच करते हैं। मतलब कि एक्चुअली अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, अगर आपने रिलीजियस मूवमेंट वगैरह पढ़ा हो, पहले भी क्या हुआ था कि जो बहुत से लोग थे, बहुत से रिफॉर्मर्स थे, उनका कहना था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर सिर्फ जो ब्राह्मण्स हैं वही उन्हीं को स्थान ज़्यादा दिया जाता है और जो नीचे के कास्ट के जो लोग हैं उनको हटा दिया जाता है, साइड रख दिया जाता है। तो उन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो सेक्ट हैं वो यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो उन्हीं में से आप ये कह सकते हो जो कि स्टार्ट किया गया था शंकर देव के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी फिलॉसफी की, तो जो एक शरण नाम धर्म जो है आपका फिलॉसफी, वो फोकस करता है ऑन वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ भक्ति। जो लॉर्ड कृष्णा को डिवोशन है उसके ऊपर ही ये पूरा जो है आपका फिलॉसफी राउंड करता है, मतलब उनकी पूजा करना। एंड ये कैसे पूजा की जाती है, गाना गा के यहाँ पर अलग अलग जगह लोग इकट्ठा होते हैं जो फेथ के हैं और उनका नाम लेते हैं कृष्ण भगवान का, उनके लिए गाना गाते हैं। तो इस तरह से उनकी पूजा एक तरह से की जाती है। मतलब जो आइडल वर्शिप होता है ना जो नॉर्मल हिंदू धर्म में, तो उससे अलग हटकर यहाँ पर इसको स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी। और शंकर देव ने एक ऐसे सोसाइटी के बारे में सोचा था जहां पर इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, फ्री फ्रॉम कास्ट डिफरेंसेस। जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस होते थे उससे हटकर यहां पर इसको स्टार्ट करने की उनके द्वारा कोशिश की गई थी। और उनकी जो टीचिंग्स हैं वो बेसिकली फोकस करती है ऑन प्रेयर एंड चैंटिंग इंस्टेड ऑफ आइडल वर्शिप, ठीक है। तो प्रेयर और चैंटिंग पर ज्यादा फोकस होता है रादर देन जो मूर्ति की पूजा होती है उसके ऊपर। अगर हम बात करें इस धर्म के बारे में तो यहां पर 4 मेन कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। एक है आपका देव, दैट इज गॉड, दूसरा है नाम, मतलब जो प्रेयर्स किए जाते हैं, फिर तीसरा है भक्त, मतलब जो डिवोटीज हैं उनमें, और साथ ही साथ गुरु जो टीचर हैं। तो ये 4 मेन कंपोनेंट हैं इस धर्म के। एंड नियो वैष्णवाइट जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो कि शंकर देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये इसका जो अगर आप मेन फिलॉसफी देखोगे, इट इज बिहाइंड द मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन। मतलब कि आसाम में अलग अलग जगह पर यहां पर थान जो है वो आपका स्टार्ट किया गया, थान कहिए या फिर सत्रास कहिए, ठीक है। आसाम के जगह जगह पर, मतलब जैसे ये आपको मैंने बताया कि नागांव में जो
बताद्रवा थान है, उसी तरह से कई सारे आपको थान देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है इन सभी में वो आपका यही वाला है, बताद्रवा थान, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो यही हुआ था कि 15-16 सेंचुरी में यहाँ पर जो सेंट हैं वो आपका जाते थे आसाम के अलग अलग जगह पर, वहाँ पर टीचिंग्स प्रोवाइड करते थे, और जहाँ जहाँ पर जाते थे अलग अलग जगह पर इस तरह के जो थान हैं उसको इस्टेब्लिश कर लिया जाता था। आज के डेट में अगर आप देखोगे जो सत्राज हैं, मतलब जो थान मैंने आपको बताया, दे प्रोमलगेट शंकर देव यूनिक वर्शिप थ्रू आर्ट, मतलब कि यहाँ पर जो शंकर देव जी का अलग अलग आर्ट फॉर्म था, चाहे म्यूजिक के फॉर्म में हो, डांस के फॉर्म में हो, थिएटर के फॉर्म में हो, वो सारी चीजों को आज प्रीच किया जाता है। और हर सत्रह में, हर थान में अगर आप देखोगे उस जगह पर, तो वहां पर जो सबसे मेन कोर होता है ना, न्यूक्लियस, वो है आपका नाम घर, मतलब एक वर्शिप हॉल होता है जहां पर उस फेथ के सभी लोग आते हैं और एक तरह से उस धर्म को प्रीच करते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो थान्स हैं, मतलब इस तरह के आसाम में जगह जगह, इनका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली राहुल गांधी जी वहां पर जाना चाहते थे। तो वहां पर देखो, अल्टीमेटली ये जो पूरा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है आपका, मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगा, लंबी यात्रा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कहीं ना कहीं एक लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी चीजें की जा रही हैं। तो क्या पॉलिटिकली ये बहुत मायने रखता है? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल। अगर आप असम के पॉलिटिक्स में देखोगे, ये जो आइडेंटिटी है वो बहुत मायने रखती है। वहां पर डिसाइड होता है, काफी सारी चीजें हैं, उस लोग के फेथ आते हैं और उनके मन में आ गया कि किसको वोट देना है, कैसे वोट देना है, तो वो सारी चीजें काफी इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस समय आसाम में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी ने स्पेशली यहां पर जो लैंड ग्रैबिंग का मामला था, जो थान, मतलब कि जो सत्रास के इर्द गिर्द यहां पर लैंड ग्रैब किया जाता था बाय इलीगल सेटलर्स, उसको एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल इशू बनाया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सितंबर में जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने यहां पर कहा था कि आसाम सरकार प्लानिंग कर रही है एक लॉ लाने की, ताकि जो नॉन इंडिजिनियस पीपल हैं वो बताद्रवा थान के लगभग 8 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी जमीन नहीं ले सकते, मतलब वहां के जो इंडिजिनियस लोग हैं आसाम के, सिर्फ वही वहां पर जमीन ले सकें। और इसीलिए यहां पर 575th बर्थ एनिवर्सरी पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसके बारे में ऐलान किया था कि जिस तरह से लैंड ग्रैबिंग हो रहा है वो सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक निर्देश भी दे दिया था वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि आप अभी के लिए अगर कोई भी नॉन इंडिजिनियस पर्सन आता है और उसके आसपास कोई भी जमीन लेने की कोशिश करता है, तो अभी आप उसको अलाउ मत करिए, क्योंकि हम यहां पर इसको लेकर लॉ लाने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 2021 में भी अमित शाह जी उन्होंने यहां पर एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट बताद्रवा थान का स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट था करीब 188 करोड़ रुपए, 188 करोड़ रुपए, तो वो भी लॉन्च किया गया था। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, स्पेशली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये पूरा कंट्रोवर्सी हो गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है, एंड आई एम श्योर कि अब आप वो चीज कर पाओगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक और क्वेश्चन आ सकता है। अभी आपने देखा होगा कि राम टेम्पल के इनॉग्रेशन से जस्ट पहले पीएम मोदी कई सारे टेंपल्स विजिट किए थे, स्पेशली साउथ इंडिया में। तो वहां पर तमिलनाडु में एक टेंपल में वो गए थे, श्री रंगनाथ स्वामी टेंपल। तो आपको बताना है कि जो वहां पर डाइटी हैं वो कौन है, मतलब कि तमिलनाडु में ये जो टेंपल है, इट इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स ऑफ स्टडी IQ। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।